पाइथन के इस कोर्स में मैं अंकित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो से हम एक न्यू लैंग्वेज दैट इज पाइथन स्टार्ट करने वाले हैं और आज की जो हमारी वीडियो है उस वीडियो में हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे जो कि प्रोग्रामिंग की फील्ड से डायरेक्टली रिलेट करती हैं। अगर आपको उन टर्मिनोलॉजी के ऊपर आपको अगर कमांड होगी तो आप जो है ना एकदम क्रिस्टल क्लियर चीज़ों को समझ पाओगे कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होती है और आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। ओके, तो बिना किसी देरी के चलते अपने डिस्कशन की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर, सबसे पहले जो आपका सबसे बेसिक सा जो क्वेश्चन आता है सर कि व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रोग्राम। सर प्रोग्राम क्या होता है सर? सर प्रोग्राम होता क्या है, आप सबसे पहले हमें ये बताइए सर। तो सर सुनिए, प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम जो होता है वो आपका एक, सबसे पहले तो हम यहाँ पे हेडिंग ही डाल लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्राम। देखो, आपका जो कंप्यूटर होता है ना, अगर आप उससे कुछ भी टास्क करवाना चाहते हो तो जो प्रोग्राम आप जो कंप्यूटर से अगर कोई भी आप टास्क करवाना चाहते हो तो कंप्यूटर क्या करता है ना सर, वो अपने आप कुछ भी काम नहीं करता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, कंप्यूटर कभी भी अपने आप कोई भी काम नहीं करता है। कंप्यूटर से अगर आपको कोई भी काम करवाना है, अगर आपको अपने डेस्कटॉप से अपने लैपटॉप से आप अगर कोई भी काम करवाना है तो सर आपको उसको कमांड देनी पड़ती है। हर चीज के लिए कमांड देनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो, जैसे आप अगर आप अपने सिस्टम के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो, न्यू फोल्डर, तो क्या आप डायरेक्टली उसको बोल सकते हो कि कंप्यूटर भैया जरा एक फोल्डर क्रिएट कर देना? नहीं ना, आप पहले क्या करते हो सर, राइट क्लिक, सबसे पहले आप माउस की राइट क्लिक करते हो, ठीक है, उसके बाद आप न्यू पर क्लिक करते हो, उसके बाद आप क्या करते हो सर, फोल्डर पर क्लिक करते हो। तो आपने क्या किया सर, आपने अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए कि सबसे पहले राइट क्लिक करो, उसके बाद न्यू पर क्लिक करो, उसके बाद आपको फोल्डर पर क्लिक करना, उसके बाद आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो सर कंप्यूटर को कुछ भी अगर करना होता है ना तो वो अपने आप नहीं कर सकता, उसे हर चीज के लिए सर हमारी हेल्प चाहिए ही चाहिए। बेशक वो सर बहुत ज्यादा फास्ट है, बट कंप्यूटर को ह्यूमन की हेल्प चाहिए, क्योंकि ह्यूमन ही है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकता है। अब बात आती है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या था, जस्ट जो अभी मैंने आपको बताया, कमांड्स। आप कमांड देते हो कंप्यूटर को कि आप पहले आप ये करिए, फिर आप ये करिए, आपको राइट क्लिक करनी है, आपको फिर न्यू पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको ओपन पे क्लिक करना है और आपका जो है आपका जो फोल्डर है वो क्रिएट हो जाएगा। तो सर प्रोग्राम होता क्या है? प्रोग्राम कुछ नहीं होता सर, प्रोग्राम जो है इन्हीं इंस्ट्रक्शंस का आप अगर कलेक्शन कर लो, अगर आप जो है इन्हीं इंस्ट्रक्शंस का एक कलेक्शन आपका प्रोग्राम बन जाता है। अब ये प्रोग्राम बताता है कंप्यूटर को कि आपको कैसे किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्योंकि जैसे कि मैंने भी आपसे बोला कि कंप्यूटर को हर चीज के लिए हमें इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं। तो हमने क्या कर लिया सर, कोई भी प्रॉब्लम है अब उसमें एक इंस्ट्रक्शन तो होगा नहीं भाई। अगर कोई छोटी सी प्रॉब्लम है तो उसमें एक इंस्ट्रक्शन हो सकता है, लेकिन अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो सर उसमें तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। तो सर उन बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को मैंने कलेक्ट किया और उनका एक मैंने प्रोग्राम बना दिया। उन इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर क्या करेगा सर, पढ़ेगा। पढ़ने के बाद कंप्यूटर को पता लगेगा कि मुझे इस प्रॉब्लम में करना क्या है, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व कैसे करना है। उसको पता लगेगा कैसे, जब वो उस प्रोग्राम को पढ़ेगा। क्या आपने कभी आज तक प्रोग्राम देखा है? अगर आप एकदम नए हो तो आपने शायद ही कहीं प्रोग्राम देखा होगा। प्रोग्राम दिखता कैसा है, प्रोग्राम गोरा है या काला है सर, प्रोग्राम टॉल है या शॉर्ट है सर, कैसा है? अगर आप एकदम, अगर आपने सी या फिर आपने कोई भी दूसरी लैंग्वेज पढ़ के रखी है तो आपको पता होगा प्रोग्राम दिखता कैसा है। लेकिन मैं आपको छोटा सा रूप दिखा देता हूँ प्रोग्राम का, जो कि पाइथन में लिखा हुआ है मैंने। देखो ये आपका क्या, एक छोटा सा प्रोग्राम है, जो कि छोटा सा प्रोग्राम है और काला प्रोग्राम दिख रहा है, लेकिन सॉरी काला नहीं है ये, कैसा भी हो, मतलब प्रोग्राम का मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पर प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में 4 इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। पहला इंस्ट्रक्शन, अच्छा सॉरी मैं भूल गया यार, ये प्रोग्राम किस काम क्या करता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ सर। एक्चुअली ये जो प्रोग्राम है ये कंप्यूटर को बताएगा कि आपको 2 नंबर को ऐड करना है और कैसे ऐड करना है, वो सारे इंस्ट्रक्शन इस प्रोग्राम में लिखे हुए हैं। सबसे पहले ये जो प्रोग्राम है ये बता रहा है कि मैं जो पहला इंस्ट्रक्शन मेरे अंदर है वो ये है कि आपको पहले एक नंबर को एंटर करवाना है यूजर से। उसके बाद सर जो दूसरा इंस्ट्रक्शन है वो ये बता रहा है कि आप दूसरे नंबर को एंटर करवाइए। उसके बाद ये जो थर्ड इंस्ट्रक्शन है वो बोल रहा है कि जो आपने 2 नंबर एंटर करवाए हैं उन दोनों नंबर को ऐड करिए और जो भी आंसर आएगा उसको एक नए वेरिएबल ऐड नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दीजिए। अब वेरिएबल क्या होता है वो सब आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, हम देखेंगे। बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, हम देखेंगे। उसके बाद फोर्थ इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, उस ऐड नाम के अंदर जो वैल्यू है, दैट इज मान लेते हैं n1 10 है, n2 20 है और n1 प्लस n2 दैट इज 10 प्लस 20, आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आपका जो मॉनिटर है, आपका जो आउटपुट स्क्रीन है उस पर 30 प्रिंट हो जाएगा।
इस प्रोग्राम की हेल्प से। अब बात आती है सर, ये प्रोग्राम जो है ये किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया सर, प्रोग्राम जो है आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। बिल्कुल सर सही, देखो मैंने क्या बोला, प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सर देखो इसमें 4 इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं और ये प्रोग्राम जो है ये बताता है कंप्यूटर को कि किस तरीके से किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। देखो सर बता रहा है कि दो नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं। अब मैंने आपको अपनी डेफिनेशन को एकदम जस्टिफाई कर दिया है। अब बात करते हैं सर कि प्रोग्राम जो किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। सर ये प्रोग्राम पाइथन में लिखा हुआ है। कैसे पता चला ये पाइथन में लिखा हुआ है? तो जरा ये फाइल का एक्सटेंशन देखिए। यहाँ पे आपको मैं एक एक्सटेंशन दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है ना p3.py, ये जो कर्सर है सर, पाइथन की जितनी भी फाइल्स होती है उनका जो एक्सटेंशन होता है सर वो .py से होता है। आप वहां से पता लगा सकते हो कि सर .py फाइल है, मतलब ये पाइथन की फाइल है। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि ये .py मतलब क्या होता है। सर एक्सटेंशन होता है। अगर एक्सटेंशन नहीं पता तो जैसे कि आपको फाइल का फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में आप फाइल सेव करना चाहते हो, जैसे कि पीएनजी होती है आपकी फाइल, जेपीजी आपकी फाइल होती है, वो सब हम बात नहीं करेंगे। हम बात करते हैं प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम एकदम कंप्लीटली डिस्कस हो गया। अब बात करते हैं सर प्रोग्रामिंग क्या होती है। सर सबसे पहले बात करते हैं प्रोग्रामिंग क्या होती है। उससे पहले हमने बात करी सर प्रोग्राम क्या होता है। अब सर प्रोग्रामिंग क्या होती है ये भी बात कर लेते हैं। तो जरा देखिए, सबसे पहले आपके पास कोई प्रॉब्लम आएगी। आपके पास सबसे पहले कोई प्रॉब्लम आई, आपको दो नंबर को ऐड करना है या दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है या फिर आपको दो नंबर को सब्ट्रैक्ट डिवाइड कुछ भी करना हो, फैक्टोरियल निकालना हो या फिर कुछ भी एक्स वाई जेड कोई भी आपके पास प्रॉब्लम आती है सर, क्या आप डायरेक्ट प्रोग्राम लिख सकते हो सर? क्या आप डायरेक्ट प्रोग्राम लिख सकते हो सर? नहीं। आप हमेशा सबसे पहले क्या करते हो, अगर आप बिगिनर हो तो आप पक्का क्या करोगे सर, आप पक्का एक काम करोगे, दैट इज एल्गोरिथम बनाओगे आप। एल्गोरिथम क्या होती है सर? आपके माइंड में जो भी चल रहा है उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, आपके माइंड में जितने भी स्टेप्स आ रहे हैं आप उनको क्या करते हो सर, एक पेन और पेपर पे लिखते हो। उसके बाद उन पेन और पेपर पे जो आपके जो लिखे हुए जो आपके स्टेप्स हैं आप उनको प्रोग्राम में उतारते हो, प्रोग्राम बनाते हो उस चीज का। तो सर ये होती है प्रोग्रामिंग। एक बार इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं सर। प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस, प्रोग्रामिंग एक पूरी की पूरी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, एक एल्गोरिथम से लेकर उसको एग्जीक्यूट करने तक का सफर तय करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। ओके सर, तो आप पहले एल्गोरिथम बनाओगे। एल्गोरिथम को सर आप जो है पेन और पेपर पे लिखते हो, उसके बाद या फिर आप सर आपके पास अगर पेन टेबलेट है तो सर आप नोटपैड पर भी लिख सकते हो। अगर सर हमारे पास तो सर बहुत ज्यादा माइंड है सर, हम अपने माइंड में लिख लेते हैं सर, तो बहुत अच्छी बात है। बट सबसे पहले आप एक एल्गोरिथम लिखते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, उस एल्गोरिथम को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से, क्या बोला मैंने, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से आप एक प्रोग्राम कन्वर्ट करते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। बट सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है सर। प्रोग्राम को लिखने के लिए जिस लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है सर हमें, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है सर। आई होप समझ में आया होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। सिंपल सी बात है सर, अगर मेरे को किसी भी एल्गोरिथम को प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है, एल्गोरिथम से मेरे को प्रोग्राम बनाना है, तो सर मेरे को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। क्या हिंदी की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं सर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जांपल ये रहा, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, कोबोल, पास्कल, फोर्टन एंड मैनी मोर। आप ये सारी क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं सर। मैं आपको इनकी एक खास बात बताता हूँ, ये सारी की सारी लैंग्वेजेस क्या हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस का क्या मतलब होता है वो मैं आपको बताता हूँ इस एग्जांपल की हेल्प से। ये जो प्रोग्राम आपको दिख रहा है ना सर, मैंने अभी आपको क्या बताया, इसमें 4 इंस्ट्रक्शंस हैं सर। क्या चारों के चारों इंस्ट्रक्शंस का कुछ ना कुछ काम है? हाँ जी सर, चारों के चारों इंस्ट्रक्शन कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और कंप्यूटर को बता रहे हैं कि आपको ये करना है सर। कंप्यूटर भैया आपको ये करना है। लेकिन सर क्या कंप्यूटर इन इंस्ट्रक्शन को समझ पा रहा होगा? सबसे बड़ी बात तो सर ये है, क्या कंप्यूटर इन चारों के चारों इंस्ट्रक्शन को समझ पा रहा है? सर मेरा आंसर है बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा है। तो सर अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि सर कंप्यूटर तो इनको समझ पा रहा है, वो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बोला। लेकिन ध्यान रखिए, ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है ये पाइथन का यूज करके लिखा हुआ है और पाइथन सर हाई लेवल लैंग्वेज है। अब बात करते हैं सर हाई लेवल लैंग्वेज होती क्या है सर। सर हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो ह्यूमंस के लिए रीड करने में और अंडरस्टैंड करने में आसान होती है, लेकिन सर कंप्यूटर ना तो उनको रीड कर पाता है ना ही सर उनको अंडरस्टैंड कर पाता है। आई होप आप इस बात को गेट कर पा रहे होगे कि हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जिनको कंप्यूटर क्या कर पाता है, रीड नहीं कर पाता है, ना ही उनको समझ पाता है। बट सर हम ह्यूमंस उनको रीड भी कर सकते हैं, अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। कौन सा ऐसा बच्चा है जिसको समझ नहीं आ रहा कि सर ये क्या लिखा हुआ है? समझ में आ रहा है ना कुछ, बेशक कुछ ही समझ में आ रहा हो, लेकिन आ तो रहा है। कंप्यूटर को कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि कंप्यूटर केवल एक ही लैंग्वेज समझ सकता है, दैट इज मशीन लैंग्वेज। ये तो सर हम बचपन से सर
एक ही बात समझ में आ रही है कि सर कंप्यूटर बस 0 एंड 1 को समझ पाता है, 0 एंड 1 को समझ पाता है, लेकिन हम उनको नहीं समझ पाते हैं, इतने अच्छे लेवल पर नहीं समझ पाते हैं, हम थोड़े लेवल पे तो हम भी समझ लेते हैं। तो सर समझ में आया हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं? वो लैंग्वेजेस जो ह्यूमंस के लिए आसानी से रीड हो सकती हैं, आसानी से समझ में आ सकती हैं, वो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। सर अब दिक्कत यहाँ पे ये होती है कि हमने सर प्रोग्राम तो बना दिया सर, क्या ये प्रोग्राम सर कंप्यूटर को समझ में आ गया? नहीं आया सर, तो क्या करें सर? अब ये क्या प्रॉब्लम है सर? ये नई प्रॉब्लम आ गई सर। सर बहुत ही सिंपल सी चीज करनी है, वो है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। बहुत ही सिंपल सा एक सॉल्यूशन हमने निकाला, वो ये है सर, ये जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम है, इसको सर आप मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो ना सर। बहुत ही सिंपल सी चीज है सर, कंप्यूटर को भी समझ में आ जाएगा, हमें भी समझ में आ जाएगा, आप भी खुश, हम भी खुश, और हमारा आउटपुट भी आ जाएगा। तो देखते हैं सर कैसे पाइथन में एक हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब आपका जो पाइथन का प्रोग्राम है, किस तरीके से सर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को मैं आपको बताने वाला हूँ। हम बात नहीं करेंगे सी लैंग्वेज की, हम बात नहीं करेंगे जावास्क्रिप्ट की, हम किसी भी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं केवल और केवल पाइथन की। पाइथन में कैसे आपका जो प्रोग्राम है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, मशीन कोड में किस तरीके से आपका पाइथन का प्रोग्राम कन्वर्ट होता है, हम उसकी बात करेंगे, हम किसी और लैंग्वेज की बात नहीं करेंगे। ओके, तो चलते हैं सबसे पहले अपन लोग यहाँ पर। देखिए एक बात और आपको याद रखनी है, अभी जो हमने प्रोग्राम लिखा दैट इज 2 नंबर्स को ऐड कर रहा था, वो प्रोग्राम जो अभी मैंने आपको, जिसका एक छोटा सा काला सा प्रोग्राम जो मैंने आपको दिखाया सर, उसका जो एक्सटेंशन था, उसका एक्सटेंशन था .py। सर ये जो सोर्स फाइल नाम से जो आपको यहाँ पे जो रेक्टेंगल दिख रहा है सर, ये वही प्रोग्राम है। आप इसकी जगह पे उस प्रोग्राम को अज्यूम कर सकते हो जिसका एक्सटेंशन .py था। अब सर होगा क्या, ये जो सोर्स फाइल है आपका जिसका एक्सटेंशन .py है सर, इसको हमें कंपाइलर को पास करना है। एक्चुअली कंपाइलर क्या होता है सर, कंपाइलर भी एक तरह का सर सॉफ्टवेयर होता है सर। ये जो कंपाइलर है ये क्या करता है सर, इस सोर्स फाइल को, कंपाइलर क्या करेगा सर, इस सोर्स फाइल को कन्वर्ट कर देगा बाइट कोड में। बाइट कोड भी एक फाइल होती है जिसका एक्सटेंशन होता है .pyc। लेकिन सर दिक्कत ये है आपकी कि जो बाइट कोड फाइल है ना सर, ये हमें विजिबल नहीं होती है। ये जो बाइट कोड फाइल है ना, ये ना तो आपके कंप्यूटर में आपको दिखेगी, इसके लिए कुछ आपको अलग से कमांड लिखनी पड़ेंगी, लेकिन वो आपके काम की नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा। बस आप इतना याद रखिए, सोर्स फाइल को कंपाइलर क्या करता है, बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। बाइट कोड जो एक फाइल होती है जिसका एक्सटेंशन होता है .pyc। अब क्या हुआ सर आगे? अब कुछ नहीं होगा, एक पाइथन वर्चुअल मशीन आएगी, प्रकट होगी पाइथन वर्चुअल मशीन। पाइथन वर्चुअल मशीन के अंदर एक होता है सर इंटरप्रेटर। अगर किसी ने नाम नहीं सुना तो मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। पाइथन वर्चुअल मशीन के इंटरनल में एक प्रेजेंट रहता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर सर क्या करता है, इस बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। इस बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम सर इंटरप्रेटर का रहता है। अब बात आती है सर इंटरप्रेटर में काम कैसे करता है सर, कैसे वो मशीन कोड में कन्वर्ट करता है इस बाइट कोड को। तो जरा ध्यान से सुनिए, बाइट कोड एक जो फाइल है उसमें भी सर इंस्ट्रक्शंस ही होंगे सर, बट वो हमें समझ में नहीं आएंगे क्योंकि हमने आज तक ये फाइल ही नहीं देखी सर, हमने तो, और आपने तो बिल्कुल भी नहीं देखी होगी। इसके आप इसको देख सकते हो, मैं आपको बताऊंगा, कभी ना कभी बताऊंगा कि आप बाइट कोड को कैसे रीड कर सकते हो। उसके लिए आपको एक अलग से कमांड देनी पड़ती है, बट अभी हम बात कर रहे हैं बाइट कोड को मशीन कोड में इंटरप्रेटर कैसे कन्वर्ट करता है, वो चीज हम देख रहे हैं। सर इंटरप्रेटर क्या करेगा, पहली वाली जो लाइन है उसको पढ़ेगा, बाइट कोड फाइल के अंदर एक पहली जो लाइन है उसको पढ़ेगा, उसके बाद उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा और तुरंत की तुरंत उसका आउटपुट दे देगा। ओके सर, उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन पर जाएगा, उस नेक्स्ट लाइन को पढ़ेगा सर, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद उसका आउटपुट दे देगा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ इन शॉर्ट, अगर मैं आपको बताऊं तो जो इंटरप्रेटर होता है वो बाइट कोड को आपका क्या करता है, मशीन कोड में तो कन्वर्ट करता है, लेकिन सर वो लाइन बाई लाइन करता है। पहली लाइन को करेगा मशीन कोड में एंड देन आउटपुट देगा, फिर सेकंड लाइन को करेगा मशीन कोड में एंड देन आउटपुट देगा, फिर थर्ड लाइन को करेगा मशीन कोड में एंड देन आउटपुट देगा। ऐसे ही करता है, जहां भी एरर आती है सर वो वहीं पे रुक जाता है और उस एरर को रिजोल्व करने के लिए आपको फोर्स करता है। अब ये एरर वगैरह सब सारी चीजें हम देखेंगे, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे जो बताया है वो ये बताया है कि एक सोर्स फाइल को, दैट इज .py फाइल, दैट इज रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, उसको सर हम मशीन कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं सर, ये मैंने आपको बताया है। अब आपको एक पॉइंट और याद रखना है, पाइथन जो होती है वो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर दोनों पर काम करती है सर। पाइथन इज कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड
दोनों तरह की लैंग्वेज होती है सर। आपने कई जगह पे देखा होगा कि पाइथन इज इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है पाइथन। सर वो कंप्लीटली सर बात ट्रू नहीं है। पाइथन में इंटरप्रेटर होता है, लेकिन सर पाइथन में कंपाइलर भी होता है। कंपाइलर का काम बस ये होता है सर, वो बाइट कोड में कन्वर्ट करता है सोर्स फाइल को। आई होप आज के बाद आप बोलोगे तो क्या बोलोगे कि पाइथन आपकी जो होती है सर वो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर दोनों पर काम करती है सर। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।